हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा में रंभ तंत्र। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रंभ होता क्या चीज़ है। देखिए, जो प्लांट होते हैं, जब प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाता है, तो जब हम प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो सबसे बाहर हमें देखने को मिलता है एपिडर्मिस। इसके बाद एपिडर्मिस के बाद हमारा होता है कार्टेक्स का रीजन। तो ये तो हो गया हमारा एपिडर्मिस। इसके बाद ये हमारा हो गया कार्टेक्स का रीजन। फिर इसके नीचे होता है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस। इसके बाद एक और लेयर होती है पेरीसाइकिल। फिर पेरीसाइकिल के बाद बीच में यहाँ पर जाइलम होता है और जाइलम के चारों तरफ यहाँ से फ्लोएम इसे घेरे रहता है। तो पेरीसाइकिल से लेकर जाइलम, फ्लोएम मतलब पूरा वैस्कुलर बंडल सहित पूरी संरचना को हम कहते हैं रंभ या स्टील कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्टील। तो स्टील इज द वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई पेरीसाइकिल सेपरेटेड बाई इंडोडर्मिस। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा है कि सबसे पहले स्टील की अवधारणा वान टीघम और डॉलियट नामक साइंटिस्टों ने 1886 ईस्वी में दिया था। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें यही प्राप्त हो जाता है, पूछा जाता है कि स्टीलर सिस्टम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो वान टीघम और डॉलियट ने 1886 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्टीलर सिस्टम का डिफिनीशन लिखा गया है। लिखा है कि स्टील इज द सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर। मतलब कि स्टील जो है वह केंद्रीय संवहन सिलेंडर है व्हिच इज सराउंडेड बाई पेरीसाइकिल एंड सेपरेटेड फ्रॉम ग्राउंड टिश्यू बाई इंडोडर्मिस। मतलब कि पेरीसाइकिल के बाद अंदर जो भी स्ट्रक्चर होता है, पेरीसाइकिल होगा, फिर फ्लोएम होगा, जाइलम होगा और कुछ प्लांट में पिथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इतने स्ट्रक्चर को मिलाकर कंबाइंड रूप से उसी को हम कहते हैं स्टील। इसके बाद देखिए हमारा अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से स्टील दो प्रकार के होते हैं। फिर उन दो प्रकारों में कई टाइप के स्टीलों का बंटवारा किया गया है। तो पहला हमारा है प्रोटो स्टील। यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रोटो स्टील इज द मोस्ट प्रिमिटिव। ये सबसे पुराने प्रकार का स्टील होता है और इस प्रकार के स्टील में पिथ एब्सेंट होता है। प्रोटो स्टील में, प्रोटो स्टील को हम बोल सकते हैं ठोस रंभ या इसी को ठोस स्टील बोल सकते हैं, ठोस रंभ। तो प्रोटो स्टील की हिंदी होती है ठोस रंभ। ठोस का मतलब है कि इसके बीच में कोई भी खोखला भाग नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो स्टील होता है उसी को प्रोटो स्टील कहते हैं। प्रोटो स्टील सबसे पुराना टाइप है और इसमें पिथ एब्सेंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टील है जिसमें पिथ एब्सेंट होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील टर्म सबसे पहले जेफ्री नामक साइंटिस्ट ने 1903 ईस्वी में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता प्रोटो स्टील की अवधारणा, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि प्रोटो स्टील टर्म जो सबसे पहले दिया था वो जेफ्री नामक साइंटिस्ट ने 1903 ईस्वी में दिया था। अब ये प्रोटो स्टील भी कई टाइप का होता है। इसमें से पहला है हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील का मतलब है, हैप्लो मीन्स होता क्या है, एक, मतलब एक जाइलम होगा और वो चारों तरफ फ्लोएम से घिरा होगा, उसी को हम बोलते हैं हैप्लो स्टील। यहाँ पर चलिए चित्र में देखते हैं। जो पहला ये बना है, ये बीच में जो लाइन वाली स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा है, ये है हमारा जाइलम, ये है जाइलम और इसके चारों तरफ ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है ये है फ्लोएम।
इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो लेयर आपको दिख रही है ये है पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल। और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये है हमारी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। इसके बाद ये आपका कार्टेक्स हो जाता है और ये आपका एपिडर्मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बीच में एक स्ट्रक्चर और गोलाकार दिख रहा है, इसको कहते हैं लीफ ट्रेस, लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस का मतलब ये है कि जब पौधों में तने पर पत्तियां लगी होती हैं तो जहाँ पर पत्ती तने में अंदर से निकलती है वहाँ पर कुछ खाली स्थान छूट जाता है, एक अलग स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को हम लीफ ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हैप्लोस्टील में क्या है, बीच में एक जाइलम है और फ्लोएम उसको चारों तरफ से घेरे हुए है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि हैप्लोस्टील में सॉलिड राउंड सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम एंड पेरीसाइकिल। तो यहाँ पे देखिए जाइलम फ्लोएम से घिरा है, इसके चारों तरफ पेरीसाइकिल भी मौजूद है। इस टाइप के स्टील को कहते हैं हैप्लोस्टील। और इसका एग्जाम्पल है राइनिया और सिलेजनेला क्राउसियाना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सिलेजनेला में कौन सा स्टील देखने को मिलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हैप्लोस्टील। हैप्लो मीन्स होता है एक जाइलम होगा और वो चारों तरफ फ्लोएम से घिरा हुआ होगा। इसके बाद दूसरा है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टो मीन्स होता प्लेट लाइक। तो यहाँ पर जो जाइलम होगा वो प्लेट लाइक संरचना बना लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो जाइलम है ये कई छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता है और ये फ्लोएम में बिखरा होगा। यहाँ पर देखिए दूसरा जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो आपकी लाइनिंग वाली स्ट्रक्चर हैं ये सभी जाइलम हैं, ये सभी जाइलम हैं। और बीच में जितना भी ये सब डॉटेड दिख रहा है ये सभी फ्लोएम है। बाकी सभी स्ट्रक्चर सेम है, ये आपका पेरीसाइकिल है, ये आपका एंडोडर्मिस है, ये आपका कार्टेक्स और एपिडर्मिस, ये आपका लीफ ट्रेस है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जाइलम टूट टूट करके प्लेट के नुमा संरचना बना ले रहा है और फ्लोएम के अंदर ये इधर उधर बिखरा हुआ है। तो इस टाइप के स्टील को हम कहते हैं प्लेक्टोस्टील। और इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइकोपोडियम में 3 प्रजातियों में 3 टाइप का स्टील मिलता है और वही क्वेश्चन घुमा घुमा के परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि प्लेक्टोस्टील किस में देखने को मिलता है, तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम। यहाँ से आपको ऐसे याद कर सकते हैं पीसी। पीसी का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर पीसी का मतलब हो जाएगा आपका जो कंप्यूटर होता है जिसे आप पीसी बोलते हैं, तो आप पीसी बना लीजिए। प्लेक्टोस्टील जो होगा वो क्लेवेटम प्रजाति में पाई जाएगी लाइकोपोडियम की। इसके बाद या कुछ भी ट्रिक आप बना के इसको याद कर सकते हैं, बस याद रहना चाहिए लाइकोपोडियम के क्लेवेटम प्रजाति में मिलती है हमें प्लेक्टोस्टील। अगला है एक्टिनोस्टील। एक्टिनो शब्द जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है स्टार या तारा के आकार का। तो यहाँ पर जो जाइलम है वो स्टार शेप्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए जाइलम इस प्रकार से स्टार या तारे के आकार का हो गया है और बीच बीच में यहाँ पर आप फ्लोएम देख रहे हैं, तो ये आपका हो गया जाइलम और ये बीच बीच में आपको देखने को मिल रहा है फ्लोएम। तो जब जाइलम स्टार शेप्ड हो जाए तो इस प्रकार के स्टील को कहते हैं एक्टिनोस्टील। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकोपोडियम सिरेटम। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने अभी बताया कि ये लाइकोपोडियम की 3 प्रजातियां पूछी जाती है परीक्षाओं में। इसके बाद डी वाला है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील का मतलब है कि यहाँ पर जाइलम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और पूरे फ्लोएम के अंदर ये इधर उधर बिखरा होता है। यहाँ पर भी देखिए फ्लोएम में बिखरा था, लेकिन यहाँ पर जो जाइलम टूटता था वो प्लेट नुमा संरचना में टूटता था, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लेट नुमा संरचना ना बना करके छोटा छोटा यहाँ पर राउंडेड या जिसे आप बोल सकते हैं कि आयताकार टाइप का कुछ या सिलिंड्रिकल बोल सकते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर में आपका जाइलम टूट रहा है और पूरे फ्लोएम के अंदर वो बिखरा है। तो यहाँ से देखिए जो आपका मिक्स्ड प्रोटोस्टील है ये आपके जाइलम है और इसके अंदर यहाँ पर बीच बीच में फ्लोएम देखने को मिल रहा है।
तो इस टाइप के स्टील को कहते हैं मिक्स्ड प्रोटो स्टील। मिक्स्ड का मतलब होता है मिला हुआ। जाइलम जो है वो पूरे फ्लोएम में बिखरा हुआ होता है, तो इस प्रकार के स्टील को बोलते हैं मिक्स्ड प्रोटो स्टील। ये वही यहाँ पे लिखा है कि इर्रेगुलर ग्रुप ऑफ जाइलम स्कैटर्ड इन फ्लोएम, फ्लोएम में बिखरा होता है अनियमित रूप से जाइलम, तो इसको कहते हैं हम मिक्स्ड प्रोटो स्टील। और इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सरनम। तो यहाँ से ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो लाइकोपोडियम में देखिए आपको यहाँ पर 3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। प्लेक्टो स्टील आपका पीसी हो गया, प्लेक्टो स्टील आपका पीसी हो गया। पीसी का मतलब यहाँ पर क्लेवेटम प्रजाति हो गया। इसके बाद देखिए एक्टिनो स्टील एएस हो गया, एक्टिनो स्टील सिरेटम में पाया जाएगा। इसके बाद देखिए मिक्स प्रोटो स्टील, ये आपका सीएम हो गया, सी से हो जाएगा आपका सरनम, सरनम जो है ये मिक्स प्रोटो स्टील। तो कुछ भी ट्रिक बना करके आप इसको याद करिएगा। तो लाइकोपोडियम में तीनों मिलता है आपका, प्लेक्टो भी, एक्टिनो भी, मिक्स्ड भी। एक आपका है क्लेवेटम में, एक है आपका सिरेटम में, और एक है आपका सरनम में। तो इस प्रकार से आप लाइकोपोडियम का तीनों, और यही तीनों परीक्षा में पूछे जाते हैं, बाकी बहुत कम पूछे जाते हैं। यही लाइकोपोडियम का जो तीनों प्रजाति है, तीनों में 3 टाइप का स्टील है, यही परीक्षाओं में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइफोनो स्टील। साइफान का मतलब होता है पाइप नुमा संरचना। तो पाइप नुमा अगर बीच में स्ट्रक्चर बन जाएगा तो जाहिर सी बात है वो खोखला होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए जो बना है ये आपका है साइफोनो स्टील। तो साइफोनो स्टील का मतलब है कि बीच में यहाँ पर पिथ मौजूद होता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि स्टील विथ पिथ। यहाँ पर जो आपने अभी पढ़ा था प्रोटो स्टील, यहाँ पर पिथ गायब होता है। तो प्रोटो स्टील में जितने भी आपने पढ़े, कहीं पर आपको देखिए बीच में पिथ नाम की संरचना नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन जब आप आते हैं साइफोनो स्टील में तो यहाँ बीच में सबसे केंद्र में सबसे पहले आपको पिथ देखने को मिल जाता है, और इस पिथ की वजह से जो आपका स्टील है वो खोखला दिखाई पड़ता है, इसलिए उसे हम कहते हैं साइफोनो स्टील। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि इसमें लीफ गैप एब्सेंट होता है। यहाँ पर देखिए आपने जो भी पढ़ा है प्रोटो स्टील में, सब में लीफ गैप मौजूद है। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर लीफ गैप है, एक्टिनो स्टील में भी लीफ गैप है, यहाँ प्लेक्टो में भी लीफ गैप है, मिक्स्ड प्रोटो स्टील में भी लीफ गैप है। लेकिन जो आपका साइफोनो स्टील होगा वहाँ पर लीफ गैप एब्सेंट होता है। ये दोनों ही पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा कि साइफोनो स्टील में पिथ मौजूद होता है लेकिन यहाँ पर लीफ गैप एब्सेंट होता है, जबकि इसी का उल्टा होता है आपका प्रोटो स्टील में। यहाँ पर लीफ गैप मौजूद होता है लेकिन पिथ एब्सेंट होता है। इसके बाद अब देखिए फ्लोएम के आधार पर, फ्लोएम की संख्या के आधार पर आपका जो साइफोनो स्टील है ये 2 प्रकार का होता है। पहला है एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। एक्टो का मतलब क्या होता है? बाहर। अगर यहाँ पर फ्लोएम केवल बाहर होगा जाइलम के तो उसे कहते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। यहाँ पर देखिए फिगर में ये आपका है जाइलम और इसके बाहर यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्लोएम। तो यहाँ पर जाइलम के बाहर फ्लोएम है, बीच में पिथ है, फिर जाइलम है, फिर बाहर आपका फ्लोएम है। तो इस टाइप के स्टील को कहते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। वही यहाँ पे देखिए लिखा है कि फ्लोएम इज प्रेजेंट ओनली आउटर साइड ऑफ जाइलम। केवल जाइलम के बाहरी सतह पर हमें फ्लोएम देखने को मिलता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इक्विसिटम। कल के लेक्चर में ही अभी आपने इक्विसिटम पढ़ा था, वहाँ पर आपको बताया गया था कि इक्विसिटम में एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील पाया जाता है। तो उम्मीद है कि एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आसमुंडा में भी देखने को मिलता है।
और दूसरा हमारा है एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। एम्फी का मतलब होता है बोथ, यहाँ पर जो फ्लोएम होगा वो जाइलम के बोथ साइड में, दोनों साइड में मौजूद होगा। यहाँ पर देखिए ये है आपका जाइलम, जो लाइनिंग वाली लेयर दिख रही है, इसके अंदर फ्लोएम की एक लेयर है, बाहर भी फ्लोएम की एक लेयर है। तो यहाँ पर जाइलम के अंदर और बाहर दोनों साइड में फ्लोएम होता है, तो इस प्रकार के स्टील को कहते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। वही यहाँ पे लिखा है कि जाइलम इज सराउंडेड बाई फ्लोएम बोथ साइड, जाइलम दोनों साइड से फ्लोएम से घिरा होगा, तो एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एडियंटम और मार्सिलिया। तो यहाँ पर मार्सिलिया अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, इसके बाद उसी का नंबर है अगले लेक्चर में मार्सिलिया। तो मार्सिलिया में हमें एम्फीफ्लोइक देखने को मिलता है और इक्विसिटम में हमें एक्टोफ्लोइक देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील में क्या होता है कि यही जो साइफोनो स्टील है, इसके बीच में लीफ ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से यह आपका साइफोनो स्टील टूट जाता है बीच में एक जगह से। तो इस प्रकार के स्टील को सोलेनो स्टील कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर में देखिए, बिल्कुल ये फिगर और ये फिगर सेम दिख रहा है आपको, बस केवल अंतर यहाँ पे इतना है कि यहाँ पर आपको लीफ ट्रेस देखने को नहीं मिलता था, यहाँ पर बीच में लीफ ट्रेस आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जाइलम टूट गया है और एक गैप बन गया है। तो उसी को कहते हैं सोलेनो स्टील। सोलेनो का मतलब क्या होगा? सोलेन का मतलब एक होता है। तो यहाँ पर एक अगर लीफ गैप आपको देखने को मिलता है तो वो हो जाएगा आपका सोलेनो स्टील। और इसका एग्जाम्पल है फर्न। जितने फर्न होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है सोलेनो स्टील। इसके बाद अगला है डिक्टियो स्टील। अब बताइए कि अगर यहाँ पर लीफ गैप एक से ज़्यादा हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो जितने लीफ गैप होंगे उसका जाइलम उतने ही पार्ट में टूट जाएगा, तो वो पूरा एक जाल नुमा संरचना बना लेगा, जिसे डिक्टियो स्टील कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी लीफ गैप है, ये भी लीफ गैप है, यहाँ पर भी लीफ गैप है। तो लीफ गैप की वजह से ये जाइलम कई टुकड़ों में टूट गया है, तो इसे हम कहते हैं डिक्टियो स्टील। और डिक्टियो स्टील हमें देखने को मिलता है ड्रायोप्टेरिस और टेरिस में। इसके बाद अगला है पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक का मतलब है कि यहाँ पर जो स्टील है वो कई चक्र में पाया जाएगा, कई रिंग में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है टेरिडियम इक्विलिनम। जैसे यहाँ पे देखिए एक रिंग ये बन रहा है और दूसरा रिंग हमारा ये बन रहा है, फिर तीसरा चौथा कई रिंग हो सकता है यहाँ पर। तो ये है आपका पॉलीसाइक्लिक स्टील और ये हमें देखने को मिलता है टेरिडियम इक्विलिनम में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यू स्टील। यू स्टील हमें टेरिडोफाइटा में देखने को नहीं मिलता है। जितने जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म में जो डाइकाट प्लांट है उसमें हमें देखने को मिलता है यू स्टील। तो यू स्टील में क्या है कि स्टील स्प्लिटेड इनटू डिस्टिंक्ट कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स। वहाँ पर जो स्टील है वो कई कोलेटरल बंडल्स में टूट जाता है, तो उस प्रकार के स्टील को कहते हैं यू स्टील। ये हमें जिम्नोस्पर्म और डाइकाट में देखने को मिलता है। तो यहाँ इसको भी ध्यान रखिएगा, यू स्टील ये टेरिडोफाइटा में नहीं पाया जाता है, या तो डाइकाट प्लांट में होगा या फिर जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट लिखे गए हैं कि स्टील विथ लीफ गैप। ऐसा स्टील जिसमें लीफ गैप मौजूद होता है उसे कहते हैं फिल्लोसाइफोनिक। फिल्लो मीन्स क्या होता है? पत्ती। तो यहाँ पर जिसमें पत्ती वाला गैप होगा तो उसे फिल्लोसाइफोनिक कहेंगे, और जिसमें पत्ती वाला गैप नहीं होगा, स्टील विदाउट लीफ गैप, उसे हम कहते हैं क्लेडोसाइफोनिक। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि क्लेडोसाइफोनिक क्या है, तो यहाँ से आप बताइएगा कि स्टील विदाउट लीफ गैप जो है वो क्लेडोसाइफोनिक कहलाता है। तो इसका स्टीलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जो लाइकोपोडियम की 3 प्रजातियां हैं, प्लेक्टो, एक्टिनो और मिक्स्ड, यही आप याद करिएगा। परीक्षाओं में यही 3 ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।